Good morning, dear students. I am Abhishek Chaudhary from Aradhya classes, CPM Ahmedabad. Now, in this videos, we are going to be explain about the magnetic effect of electric currents. So, in the previous videos, we have already explained. इससे पहले वाले वीडियो में हमने already explain कर लिया था, क्या explain कर लिया कि करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग में, है ना, स्ट्रेट कंडक्टर में स्ट्रेट कंडक्टर कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो, है ना, तो उसमें व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास। तो उसके अंदर क्या होता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर, तो व्हाट विल हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास फ्रॉम अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर। एंड नाउ इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमने देख लिया कि कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा दूं कि कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग है, जस्ट लाइक इस तरह का कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना। अगर इस तरह की कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या होगा, जो मैग्नेटिक, अगर इसके अंदर से यहां से अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया, ठीक है, अगर इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया तो कैसे इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा सकते हैं, तो यहां से हम क्या करते हैं कि एक सर्किट का डेवलपमेंट करते हैं। यहां पे हमने सर्किट का डेवलपमेंट किया और सर्किट डेवलपमेंट करने के बाद हम यहां पे की का यूज करेंगे। फिर देर आफ्टर ये यहाँ पे एक सर्किट हो जाएगा, ये प्लस यहाँ से ये शाइन इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे इस तरह का होता है तो हमने देखा ही है कि इस तरह का हमने एक कार्डबोर्ड या कुछ भी इसके अंदर पेस्ट कर दिया है। तो व्हाट विल हैपन जब इसके अंदर स्ट्रेट करंट कंडक्टर के अंदर जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के बाद क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता हुआ दिखा, मींस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हो गए, ठीक है। तो ये चीज तो आपने कंफर्म कर ली प्रीवियस वीडियोस में कि कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कोई वायर है, अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाए, है ना, अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो क्या होगा कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसको मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा, तो राइट हैंड थंब रूल को पढ़ा था। कौन से रूल्स को? राइट हैंड थंब रूल। हमने राइट हैंड थंब रूल, कौन सा रूल? तो राइट हैंड थंब रूल को हमने स्टडी किया था। वो राइट हैंड थंब रूल क्या बता रहा था कि कोई भी एक स्ट्रेट, जस्ट लाइक अगर हमने यहाँ पे ये एक स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग लिया तो अगर इसको हमने इस तरह से, राइट हैंड थंब रूल का मतलब देखो, अगर हमने इस तरह से होल्ड किया तो ये जो थंब है, थंब इंट्रोड्यूस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो थंब था वो इंट्रोड्यूस कर रहा था इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को। तो थंब क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो थंब इंट्रोड्यूस कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। एंड नाउ ये बाइंडिंग फिंगर्स व्हिच शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे ये करंट शो, अब ये इसको अगर इस तरह से अपोजिट कर रहे तो ये थंब क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये पूरा का पूरा फिंगर क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम थिंग यहाँ पे ये हो गया कि अगर यहाँ पे ये वायर को यहाँ पे लेके देखो, ठीक है, इसको यहाँ पे इस तरह से लेके देखो, यहाँ पे, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह से होगा, ठीक है ना। क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। देखना, अगर हमने इस तरह से रखा नीचे, अगर हमारे डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मींस डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो रहा है? इस तरह से हो रहा है ना, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप देखो ये डायरेक्शन आपको ऐसा लग रहा होगा, कैसा? देखो यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस, अगर हमने इस तरह से प्लेस किया है, ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये इसका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, अगर नीचे। और इसको अगर हम चेंज कर देते हैं, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर हम यहाँ पे चेंज करके
अगर अभी ये इस डायरेक्शन में है और अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को ये करें मींस जस्ट ऐसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 से 1 मींस एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट जो हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस तरह, ये इसका डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा। ठीक है, तो मींस क्लॉकवाइज कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, ये चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज में आ गया होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्लॉकवाइज कौन से कंडीशन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन कौन से कंडीशन में आपके सामने होगा, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे। इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। ये जो हमारा फिंगर है, ये देखो, अगर ये कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग है तो ये जो थंब है दैट शोस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थंब पे क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है, और ये जो हमारा बाइंडिंग फिगर है ये क्या शो कर रहा है, दैट शोस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को शो कर रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल का कांसेप्ट यही है। अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर कहां पे क्लॉकवाइज होगा, कहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा। दोनों का कांसेप्ट बहुत ही क्लियर है कि क्लॉकवाइज कौन से कंडीशन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज कौन से कंडीशन में होगा। क्लॉकवाइज कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो जब डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि अपवर्ड की तरफ अगर हम ले रहे हैं इस तरह से, तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, हो गया ना बिल्कुल एंटी क्लॉक हो गया। जब ऐसा है बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, इस तरह से डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करेगा। मींस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, क्या होगा, ये 12 से 1 इस तरह से, जैसे ऐसे करें तो क्या हो गया, अगेन ये हो गया। देखो अगर हम यहाँ पे हमारा कंडक्टर है, अगर डायरेक्शन अगर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड यू हो गया, यू, और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से तो इस तरह से हो जाएगा। बस एक ही चेंज होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करोगे तो एक चेंजेस आपको दिखेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप करंट के डायरेक्शन को चेंज करोगे तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ध्यान रखोगे। ठीक है, क्या ध्यान रखोगे कि अगर आपके अंदर करंट के डायरेक्शन को चेंज किया तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। चलिए करंट का डायरेक्शन कब चेंज होगा, जब ये सेल के अरेंजमेंट को चेंज कर दोगे। जब ये सेल से सेल के अरेंजमेंट को चेंज कर दो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में ये रूल्स को फॉलो करके आपको रखना है, क्लॉकवाइज कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज कब होगा। ठीक है, और उसको हम लोग मेजर करने के लिए कौन से रूल अप्लाई करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। एंड फॉर द यूजेज ऑफ राइट हैंड थंब रूल वी आर इजी टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। व्हाई, ओके, नाउ ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग पे। नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, कोई अगर आपके पास सर्कुलर लूप आ गया, कौन सा, तो सर्कुलर लूप है, ठीक है ना, सर्कुलर लूप है। अगर व्हेन यू हैव अ एनी सर्कुलर लूप, तो इन दिस सिचुएशन हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, आप इस कंडीशन में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को फाइंड आउट करोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर आपके पास, ठीक है, कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर हम दे दिया, चलो हमने इस तरह का एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट सर्किट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये सर्किट ड्रॉ करने के बाद आप किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो रूल्स को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये जो डायग्राम है यहां पे फोकस करो कि ये एक हमने सर्कुलर, है ना, क्या किया, हमने एक सर्कुलर यहां पे ड्रॉ किया। अब यहां पे ये देखना है कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप के अंदर किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। इट्स वेरी सिंपल कि अब हमने यहां पे पूरा का पूरा एक लूप ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब लूप ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, जब हमने एक लूप को यहां पे ड्रॉ कर लिया तो कैसे फाइंड आउट करोगे, हाउ यू विल जज इट, कैसे आपको डिटरमाइन करना है। तो हमने क्या किया कि एक सर्कुलर लूप और डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट आपको आराम से वहां पे दिख रहा होगा। तो क्या करने का, इसमें बहुत सिंपल सा वे है। कभी ऐसा अगर कोई भी अगर आपको सर्कुलर स्ट्रेट में, तो हमने देख लिया राइट हैंड थंब रूल का यूज किया, वहां से आसानी से मिल गया। अब आप सर्कुलर लूप में किसी भी पॉइंट पे you are going to find a magnetic field at each and every point of in a circular loop. सर्कुलर लूप के किसी भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हो। इट इज बी वेरी सिंपल
कि जिस फील्ड पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, आप वो फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज वेरी सिंपल, वो बहुत ही सिंपल है कि जिस फील्ड पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, आप वहां पे आसानी से कर सकते हो। वो हाउ इट इज बी पॉसिबल, लेट्स सी देयर कि किस तरीके से हमको इस तरह यहां पे करना है। तो अब देखो कि यहां से लेके अगर यहां तक की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है, क्या करना है, तो अब इस तरह से एक टू पार्ट ले लो, इस तरह से इसको कनेक्ट करो, या फिर सर्कुलर ये ले लो, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये होगी, ऊपर की ओर जा रही है। फिर अगर यहां से लेके यहां भी करना है तो ये ले लो, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हो गई। अब आपको दोनों में ही डिफरेंट इलेक्ट्रिक, यहां से ये पार्ट को कट कर लो, यहां निकाल लो, यहां से ये दोनों पार्ट को कट कर लो, बाहर ले लो, ठीक है। अब आपने यहां से लेके यहां के पार्ट को कट करके बाहर कर लिया और ये आपका डायरेक्शन हो गया। यहां से लेके यहां के पार्ट को कट कर लिया, ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब आपको ये पोर्शंस की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया कि मैग्नेटिक जैसे हमने करंट को पास कराया मींस तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये चीज तो अपने को मालूम है कि अगर यहां पे देखो कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अगर इस तरह से है, कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, ये हमारा डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, और ये वाले कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये है, आई का डायरेक्शन है। तो दोनों में आई की मींस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपको बहुत ही इजीली कांसेप्ट यहां पे समझ में आ रहा है कि दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसा है, ठीक है। अब यहां पे ये फाइंड करना है इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, हाउ यू विल जज इट, आप कैसे इसको जज कर पाओगे कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी, किस फॉर्मेट में, कौन सी वे में, किस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूज करेंगे और इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होता है एंड हाउ यू विल जज इट। तो कैसे हम इसको जज कर पाएंगे वो देखते हैं। चलो अब यहाँ पे करंट जा रही है ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये डायरेक्शन है करंट का। अब दोनों ही केस में क्या करो, एक बहुत ही सिंपल सा रूल्स अप्लाई करना है आपको। क्या अप्लाई करना है, वही जो हमने स्टेट कंडक्टर में किया था, राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पे देखो ये राइट, ये कंडक्टर हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट इसका ऊपर की तरफ, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन ऑफ करंट है, ओके। अब ये इसका डायरेक्शन ऑफ करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, वो हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यू आ रहा है। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे, अगर यही लिया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है, यू आ रहा है, मींस ये जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि कोई भी सर्कुलर करंट कैरी हो तो आप उसके किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट को, अगर आपको यहां से यहां तक का फाइंड आउट करना है तो भी ले लो, वहां से वहां भी आपका फाइंड हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे आप उसके, है ना, यू आर एलिजिबल टू फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। आप किसी भी पॉइंट पे यू आर एलिजिबल टू फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। किसी भी फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड पे आप उसके मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज वेरी सिंपल। अगर आपको यहां से, तो हमने एक सिंपल सा रूल अप्लाई किया, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल वाला, और वहां से आसानी से हमने यहां पे फाइंड आउट कर ली कि क्या फाइंड आउट कर ली, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया। तो देखो हमने क्या किया, सिंपल सा एक रूल लगाया कि ये करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड का, अगर करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या जाएगा, इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, जा रहा नहीं इधर से, यू इस तरह से बनेगा रिंग। तो ये देखो यू, यहाँ पे ये करंट जा रहा है, फिर ये करंट हो गया, फिर ये करंट, फिर इधर से यू आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ भी करंट का फ्लो ये होगा डायरेक्शन, फिर इधर से देखो ये हो रहा है, ठीक है। तो आप आसानी से इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट, डिटरमाइन कर सकते हो, मींस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो। जब क्या, जब कोई लूप सर्कुलर हो, जब कोई सर्कुलर लूप होता है तो फ्रॉम दिस वे वी आर इजीली डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यहां तो आपने देख लिया, अब यहां पे देखो, अब ये वाला कॉन्सेप्ट, अब ये बिल्कुल ही चेंज है। इसके कंपेरिजन में ये जो सेकंड नंबर का हमारा है, यहां थोड़ा ज्यादा मर्ज हो गया, सिंपली हम इस तरह से लेंगे ताकि थोड़ा मर्ज, ओके। अब यहां पे देखो, तो आप सब लोगों को समझना है, बस डायग्राम तो चले, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब ये वाला कंडीशन में क्या है कि
जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो इस तरह से है, अगर नीचे की तरफ है, अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लूप कैसा बनेगा, इस तरह से होगा, इस तरह से बनेगा, यू बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहां से बाहर जाएगा, यहां से बाहर जाएगा, ये हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन रहा है, ये देखो है ना, ये यहां से गया, ये इस तरह से। सर ये कैसे ले लिया आपने, आप लोगों के सामने ले रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं बाहर से लेके आ गया इसको, ये सब आपके सामने ही मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो ये हो गया, तो ये कैसे हो गया, बहुत सिंपल है, क्या किया आपने, एक ही चीज को लग रखा, क्या लग रखा सर आपने, तो क्या लग रखा, एक ही चीज को ही हमने लग रखा, क्या, तो करंट क्या लग रखा। अब देखो दोनों ही कंडीशन में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है सर, कि यहां से करंट जाके बाहर आ रहा है, यहां पे गया, यहां से बाहर हो रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से बाहर हो जा रहा है, देखा आपको। तो देखो एक चीज आपको कि यहां पे जो करंट का डायरेक्शन था वो इस तरह से था, ये था, तो ये अगर हमने यहां पे रखा तो इसका डायरेक्शन कैसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, यू ऐसे, तो इस तरफ से जाएगा, अब यहां पे इसको ऐसे रखेगा तो ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरफ से जाएगा और ये इस तरफ से जाएगा, तो ये दोनों हमने, ये अगर हमने नीचे रखा था तो क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉक कैसे घूमती है, अगर हम क्लॉक की बात करें, छोटा सा एक क्लॉक डेवलप कर लेते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो 12, ये हो गया यहाँ पे 11 होगा, नहीं यहाँ हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखो यहाँ पे क्लॉक, तो क्लॉक अगर 12 से लेके 1 की तरफ इधर आ रहा है, ठीक है, या फिर इधर से इधर की तरफ है, देखो दो डायरेक्शन आपके पास, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है 12 से 1 पे आ रहा है, तो देखो 12 से इधर आ रहा है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज, अब ये हो गया, अब देखो 11 से इधर मींस ये क्या हो गया, ये वाला डायरेक्शन है, तो ये हो गया एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अब आपको समझ में बहुत ही इजीली आ गया होगा, दोनों ही कॉन्सेप्ट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, अब आप पोल को कैसे फाइंड आउट करते हो, डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हो। अब देखो यहाँ पे दोनों ही चीजें हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है, अब ये चीज आपके अंदर सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि हाँ सर ये दोनों ही आपने फाइंड आउट कर लिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पे अगर आपको ये फील्ड यहां का फाइंड करना है, ठीक है ना, अगर आपको तो यहां से यहां ले लो, इसकी डायरेक्शन ऐसे करो, अब यहां पे राइट हैंड थंब होगा, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जा रहा है, यू है, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से है ना, ऐसा है वाई ऐसा है, किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, आप अगर इधर रख के देखोगे, देखो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यू इस तरह से आएगा, ऊपर से इस तरह से डाउन होके आएगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पे आप सर्कुलर रूट में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं, क्या है पार्टिकुलर आप पॉइंट कर लो। अब एक चीज यहाँ पे कॉमन देखा होगा आपने कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से जा रहा है और बाहर हो जा रहा है, यहाँ से क्या और बाहर हो गया, ठीक है, तो सर इसके अंदर मैग्नेटिक पोल कैसे डेवलप होगा वो देखते। चलो अब हम एक जस्ट लाइक हम बोलते हैं कि हमने सर्कुलर इस तरह से ले लिया, अब इसके अंदर करंट को सप्लाई करो, चलो ठीक है, ये ले लिया तो हमने इसके अंदर करंट को सप्लाई कर दिया, ठीक है, ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, और फिर अब डायरेक्शन में इस तरह से, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे दोनों ही जगह पे क्या देखोगे, अगर अपने को ये पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ से देखो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे क्या है, फिर आपको ये सॉरी इधर होगा, ये इधर होगा, ये ऐसे हो गया और ये इस तरह से। तो अगर आपको ये पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे,
ठीक है। अब अगर आप देखो ये नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर गया ना, तो नीचे की ओर गया तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देते हैं, ठीक है, अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को ऐसे नहीं रखते, अगर इस तरह से रखते यू करंट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो सिंपली आप एक लॉजिकली कॉन्सेप्ट लर्न रखोगे। क्या क्या रखोगे लर्न, एक ही लॉजिकली अगर आपको सिंपली लर्न रखना है तो इसमें किस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये अब देखो कोई यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ से जाएगा ना, इस तरह से जाता रहेगा कोई भी, ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है या फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है मींस ये देखो इसका जो डायरेक्शन होगा ये वाला, तो ये वाला डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ से इस तरह से जाएगा, यू होगा, यू बनेगा, ठीक है। और अगर ये इस पॉइंट पे अगर आपको फाइंड करना है तो भी इसी डायरेक्शन में दिखेगा, तो इधर जा रहा होगा, ठीक है, इधर से देखो ये दिखेगा, ये हो जाएगा, चलो तो ये डायरेक्शन में दिखेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि सारे जो रे ये हैं पोल्स कैसे डिफाइन करेंगे सर, पोल्स नॉर्थ साउथ पोल कैसे डिफाइन होगा, ये यहाँ पे एक बिग क्वेश्चन है सर, पोल कैसे डिफाइन करेंगे। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द पोल कैसे अपने को फाइंड आउट करना है। चलो पोल देख लो। अब देखो यहाँ पे कि इस तरह से अब देखोगे तो ये हो जाएगा आपका साउथ का डायरेक्शन, है ना। अब ये सॉरी ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वाला और ये होगा साउथ, मींस साउथ से ये ऐसा होता है ना। बार मैग्नेट में आप देखते हो ना कि कोई अगर बार मैग्नेट होता है तो बार मैग्नेट में कैसा होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। तो देखो क्या हो रहा है, यहां से जा रहा है और ऊपर से बाहर आ रहा है, यहां से गया बाहर हो गया, यहां से गया साउथ से गया नॉर्थ से बाहर हो गया, साउथ से गया नॉर्थ से बाहर हो गया, साउथ से गया नॉर्थ से बाहर हो गया, है ना। तो अब यहां पे देखो कोई मैग्नेटिक फील्ड, तो जिस पोल पे, ये भी चीज आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, वो उसका डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ, क्या हो जाएगा उसका डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगा। और जहां पे क्लॉकवाइज होगा, जहां पे क्लॉकवाइज होता है उसकी डायरेक्शन हो जाती है साउथ। तो अब यहां पे देखो कि अगर यहां पे ये देखो यहां से जा रहा है, तो अगर यहां से जा रहा है मींस डायरेक्शन ऑफ करंट ये वाला है, तो क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर चलो इसको हम बाहर ले लें, इसको हमने बाहर निकाल लिया लूप को, तो लूप को अगर ये डायरेक्शन इसका जगह है इसका नॉर्थ हो गया, क्या हो गया, ये जो मिडिल में जो जाएगा ये डायरेक्शन इसका नॉर्थ का हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर डिटरमाइन करते हैं ये वाला मींस ये इधर में, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये देखो यहां से यहां पे गया और यहां से इधर आ रहा है, तो इधर नीचे जो जाएगा ये हो जाएगा साउथ। तो एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने आपको जाना है, क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करने जाओगे, तो जहां पे कोई भी सर्कुलर लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो वो साउथ पोल सॉरी वो नॉर्थ पोल को डेवलप करेगा। क्या करेगा, नॉर्थ पोल को डेवलप करेगा। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो, जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वो नॉर्थ पोल होगा, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो वो साउथ पोल को डेवलप करेगा। अब यहाँ पे देखो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल, अब देखो साउथ से रेज आएगा, ये नॉर्थ से आएगा साउथ में, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर यहाँ पे ऐसा होगा, फिर यहाँ पे इसमें मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ से क्या यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से क्या, तो इस तरह से आपको वहां पे वेरिएशंस रहेगी। इस तरह से आप पोल को डेवलप कर सकते हो। एक ही चीजें फोकस में रखनी है कि साउथ ये यहाँ से अंदर जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से क्या यहाँ हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे डिफाइन करेंगे, जिस किसी भी पार्टिकुलर कोई अगर बार मैग्नेट अगर सर्कुलर है और अगर वहां पे फाइंड आउट करना है, तो यही लॉजिक वहां पे यूज करेंगे। जिस किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ पोल का, और जहां पे क्लॉकवाइज हो जाएगा वो डायरेक्शन हो जाएगा साउथ पोल का।
ठीक है, अब हमने इतना देखा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक सोलेनॉइड है, फिर हम सोलेनॉइड को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।